और फिर एकदम यहाँ से मार्केट ऊपर जाके एक्सपेंशन जोन जो है वो यहाँ पर ट्रेड होगा। तो आप अंदाज़ा लगाए कि अगर आप सही जगह पर बाइंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और सही बॉटम पकड़ लेते हैं और एक्सपेंशन जोन तक अगर मार्केट जाता है तो फिर आप ये अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि आप कितना ही कमा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बिटकॉइन 10,000 तक आता है, इवन 9,950 तक आता है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगी, मज़ों में होंगे। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम बिटकॉइन ही के ऊपर बात करेंगे, FTX और अल्मेडा के इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, जहाँ पर कुछ कॉइन है जो यहाँ पर हम बाइनेंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी देखेंगे। और इसके साथ साथ ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट भी देखेंगे, वो भी बहुत बुरी तरह गिर चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन दोनों मिलता रहेगा। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और सबसे पहले कल जो चार्ट मैंने आप लोगों को दिया था, जो वीडियो में समझाया था कि 30% इन्वेस्ट करेंगे, वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्लान कुछ यूँ था कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 16,000 पर कुछ 30% 20% इन्वेस्ट करें। यहाँ पर CPI की वजह से या कोई भी गुड न्यूज़ आता है, उस वजह से हमें एक जो है बाउंस बैक मिल सकता है, जो कि कुछ ही घंटों में मिला है, ठीक है। कुछ ही घंटों में यहाँ पर हमें 13%, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को भी शो करूँ तो मैंने चेक तो किया था, 13% बाउंस बैक कुछ ही घंटों में हमें मिला। और अगर आपने पोटेंशियल फुल कॉइन उठाए हैं तो वहाँ पर आपको 20% 15% प्रॉफिट भी मिला होगा। तो वो तो हमें मिला, और कुछ बंदों ने जब उसी वक्त पूछा कि अब हम क्लोज़ करें, तो मैंने उन्हें यही मशवरा दिया कि अगर आप क्लोज़ करना चाहें तो कुछ क्लोज़ करें, क्योंकि बियरिश मार्केट है और यहाँ पर $1 का भी बचत आप लोगों को बल मार्केट में $100 दे सकता है। तो फिर आपने $100 को $100 ही नहीं समझना है, ठीक है। बियरिश मार्केट का जो $100 है वो बल मार्केट का $10,000 के बराबर है। फिर अगर आप लोगों को मैं ये भी बताऊं कि 2024-25 का जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि फ्यूचर का मिलियनियर है आप लोग, तो वो यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप सेविंग करते हैं, यहाँ पर अगर आप स्कैल्पिंग करके थोड़ा बहुत बचत करते हैं और सही पोटेंशियल फुल कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर 2024-25 में आप लोग मिलियनियर ही होंगे। क्योंकि अगर आपका एक प्रोजेक्ट आपको 100x दे तो इसका मतलब आपका $1 फिर उस वक्त हिसाब से $100 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका $10,000 के बराबर होंगे, और यहाँ पर अगर आप $10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर फिर आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100x के साथ। तो यही वजह है कि हमने यहाँ पर पोर्टफोलियो को तरतीब दी है, पोर्टफोलियो को सही तरीके के साथ इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है, और इसी तरीके से हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जिट कर चुका है, पर्सनली मैं एग्जिट कर चुका हूँ, ठीक है। कुछ कॉइन ऐसा है कि मैंने प्रॉफिट में बुक किए हैं, तो वो अगर यहाँ पर मेरे एंट्री पॉइंट से फिर नीचे आता है तो यहाँ पर मैं दोबारा एज अ DCA वो एंटर करूँगा, वही मार्जिन जो मैंने वहाँ पर एग्जिट किया है, ठीक है। तो मेरा DCA भी होगा, एंट्री प्राइस 16,000 से नीचे भी आएगा, और इसी तरह हमारा जो है फिर एवरेज प्राइस जो है नीचे आएगा, और फिर अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो फिर हम दोबारा प्रॉफिट में होंगे। तो इस हिसाब से इसी प्लान के तहत अगर आप जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप लोग लॉस तो नहीं करोगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरा चार्ट डिस्कस करते हैं। दूसरा चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ पर सपोर्ट, ये मैंने ड्रा किया है। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 18,300-400 वही एरिया है जहाँ से बिटकॉइन बार बार बाउंस बैक हो चुका है प्रीवियस हिस्ट्री में, ठीक है। आपको याद होगा कि यही 18,000 था कि यहाँ से फिर 15% भी बिटकॉइन ऊपर गया है, यही 18,000 था कि बिटकॉइन यहाँ से 10% भी ऊपर गया है। लॉन्ग टाइम तक इसको जो है ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ पर ये ब्रेक हो चुका है, ये टूट चुका है। तो हमेशा याद रखिए, जो भी जितना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब 18,300-400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है,
ये एक्ट कर रहा है एज आ रेजिस्टेंस, क्योंकि हम इससे नीचे है। तो अब इसको ब्रेक करना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। साथ में जो आप देख सकते हैं जो न्यू लो है 15,500 600, ये हमारा सपोर्ट है। तो यहाँ से बाउंस बैक और यहाँ से रिजेक्शन मिलता रहेगा और इसी रेंज में ट्रेड होगा, क्योंकि वीकेंड ही है और वीकेंड पर लो वॉल्यूम होता है, कोई इस तरह ख़ास नहीं होता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वेल लो वॉल्यूम से फ़ायदा उठाता है और मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन मिलता है, नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, ठीक है, 13,800 अराउंड। और अगर यहाँ पर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 20,000, ठीक है। 18,000 से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम इजीली 20,000 तक जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट जहन में रखे ज़रूर। और ये एक फ्रेश रेंज है जो कि मैंने आप लोगों को दिया। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल अभी छोटा है और इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि ये मैच्योर हो जाए, फैसले के काबिल हो जाए। तो फिर हम देखेंगे कि ये कौन सा फैसला करता है, ठीक है। अगर इस तरह फैसला करता है तो फिर ये एरिया, अगर इस तरह फैसला करता है तो ये एरिया। बाय द वे हम फिर देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैच्योर होने दे, इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि ये ज़रा हमें कंफर्म करे कि ये मोस्टली यहाँ से बाउंस बैक होता है कि नहीं होता। अगर इस तरह ट्रेड होता है तो फिर हम ये समझे कि ये एक बियरिश ट्रायंगल है और ये बियरिश ट्रायंगल बियरिश कंटिन्यूएशन ज़ाहिर करता है। और बियरिश कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि ये ड्रॉप, कंसोलिडेशन और फिर ड्रॉप, तो ये बियरिश पैटर्न होगा। लेकिन देखते हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और फ्रेश आइडिया जो कि मैंने आप लोगों को देना है वो ये वाला है, एक्यूमुलेशन जोन है। और यहाँ पर हर बंदे ने कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट करके इस उम्मीद के साथ कि बस यहाँ से मार्केट बूम पकड़ेगा और हम प्रॉफिट कमाएंगे, बहुत जल्द मलिक रियाज को क्रॉस करेंगे। बट ऐसा नहीं होता, जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता। वेल ने हमें मैनिपुलेट करना है और यहाँ पर बाइंग सेलिंग और गलत जगह पर बाइंग या फिर गलत जगह पर सेलिंग पर मजबूर करेगा। मार्केट इतना तेज़ी के साथ यहाँ पर ट्रेड होगा कि हम गलत जगह पर बाइंग और गलत जगह पर सेलिंग करेंगे और फिर एकदम यहाँ से मार्केट ऊपर जाके एक्सपेंशन जोन जो है वो यहाँ पर ट्रेड होगा। तो आप अंदाज़ा लगाए कि अगर आप सही जगह पर बाइंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और सही बॉटम पकड़ लेते हैं और एक्सपेंशन जोन तक अगर मार्केट जाता है तो फिर आप ये अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि आप कितना ही कमा सकते हैं, ठीक है। आपको $1 100% अगर दे तो खुद अंदाज़ा लगाए, आपको $10 100% अगर दे तो खुद अंदाज़ा लगाए। जितना बॉटम आपको मिलता है मैनिपुलेशन जोन में, आपने बॉटम ही बॉटम पकड़ना है और बॉटम DCA के बग़ैर, किसी प्लान के बग़ैर नहीं पकड़ सकते। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों ने जहन में रखना है और मैनिपुलेशन जोन में ही एंट्री करना है। कभी भी मार्केट ऊपर आता है तो फिर आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। मैंने देखा है इस तरह लोग कि यहाँ पर जब 16,000 पर था, मैंने प्लान दिया आप लोगों को 30% इन्वेस्ट करने का, लेकिन जैसे ही 10% ग्रीन कैंडल मिली तो मुझे लोगों का जो है वो, फिर मैंने देखा कि मैसेजेस आने लगे कि बाइंग करें, अब बाइंग करें, मैंने मिस किया वो ये। तो फिर बंदा फोमो में आता है और ये फोमो में आना ये गलत है, क्योंकि अगर किसी ने भी अब 17,500 पर 17,800 पर इन्वेस्टमेंट किया है तो अब तो वो लॉस में होंगे। अब वो सोच रहे होंगे कि अब मैं निकलूं या क्या करूं। तो इस तरह हमेशा आप रेड कैंडल में एंट्री ले, हमेशा उस वक्त एंट्री ले जब दूसरे लोग फियर में हो। जब दूसरे लोग मज़ों में होता है तो तब आप एंट्री लेते हैं तो ये तो गलत होगा ना। तो एक ये प्लान था कि आप लोगों ने जहन में रखना है, मैनिपुलेशन जोन है और मैनिपुलेट होने दें, डीप पकड़ना है, डीप पकड़ना है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे अहम बात है, जो सबसे अहम चार्ट है, वो मैंने आप लोगों को बताना है CME गैप। तो CME गैप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गैप रहता है जो कि 27 जुलाई 2020 में बना था और मज़ीद जो गैप है वो ऊपर है। तो ऊपर तो मज़ों वाला गैप है, बहुत बेहतरीन गैप है, लेकिन नीचे जो है वो थोड़ा सा डेंजर है। CME गैप के बारे में कोई नहीं जानता, तो CME गैप हमेशा फुल फेल होता है। CME गैप बनता कैसे है? तो CME गैप तब बनता है जब किसी वीकेंड पर हमें एक अच्छा खासा पंप मिल जाए या एक अच्छा खासा डंप मिल जाए। तो अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं जो 27 जुलाई 2020 का CME गैप है, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा पंप मिला था, तो इस वजह से CME गैप यहाँ पर बना और बिटकॉइन पर
बहुत ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, तो इस वजह से फुल फेल करने के लिए टाइम नहीं मिला बिटकॉइन को। और अब जो है टाइम निकाल रहा है बिटकॉइन, तो ये फुल फेल शायद फुल फेल करे, तो हो सकता है फुल फेल करे। और इतना नीचे आया है तो फुल फेल करना भी तो बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद ये कोई आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल जो है मंडे वाला है, ठीक है। नीचे आप चेक करें मंडे 27 जुलाई, और ये जो दूसरा रेड कैंडल है ये फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि कुछ बस एक ही दिन था जो संडे था, वीकेंड था, और उस वक्त पंप हुआ। यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि वीकेंड था, फिर मंडे से यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर फिर आया बट फुल फिल नहीं किया और यहाँ से ऊपर गया, बहुत अच्छा खासा ऊपर गया। तो यहाँ पर ये सीमी गैप देख सकते हैं, और ये इसके मध्य मुकाबिल 19,000 में फुल फेल हुआ है, ठीक है। 18,600 और 19,000 में ये फुल फेल हुआ है। तो अब जो फ्रेश बन रहा है वो तो ऊपर बन रहा है, लेकिन जो पुराना है वो नीचे है। फ्रेश ये गैप्स बन रहे हैं, ठीक है। 2022 में ये गैप्स बने हैं, एक मई 2022 में है, एक जून 2022 में है। और जो अब यहाँ पर देखेंगे वो 2020 वाला सीएमई गैप है। तो अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना जो चाहता था वो हमें मिस ना हो जाए, अगर यहाँ पर बिटकॉइन 10,000 तक आता है, इवन 9,950 तक आता है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने बॉटम पकड़ना है। एक तो मैं सोचता हूँ कि ये विक की शक्ल में आएगा, बाकी आएगा ही नहीं। अगर आता है आपको बाइंग का मौका नहीं मिलेगा, अगर नहीं आता तो यही से बाउंस बैक होगा, कोई गुड न्यूज़ वगैरह आता है। लेकिन सीएमई गैप ने फुल फेल होना है, तो मैं समझता हूँ इतना आया है 5-6 हज़ार डिफरेंट में है, तो अगर ये फुल फेल हो जाए तो फिर हम वन साइड मूव जो है वो फिर सोचेंगे, और वो सीएमई गैप जो है वो ऊपर ही है, तो फिर हम उधर देखेंगे, हमारा नज़रें वहाँ पर होंगे, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा बाइंग भी मिलेगा। हमारा पोर्टफोलियो जो 70% रह चुका है वो भी हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जो हमारा तरतीब है वो भी वेल प्ले होगा। अब बढ़ते हैं कॉइन मार्केट कैप पर, और कॉइन मार्केट कैप में अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बात गलत है, ये क्रिप्टो के लिए अच्छी नहीं है कि 2-3 दिन पहले जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप था वो 1.06 ट्रिलियन था और अब बिलियन में आ रहा है। तो इट्स रॉन्ग फॉर क्रिप्टो, बिकॉज हर एक भाग रहा है क्रिप्टो से, और ये जो इंसिडेंट हुआ है FTX के वजह से हर बंदा जो है भाग रहा है। लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत रिलीफ देगा तो फिर बंदे आएंगे, और इस पर हम नज़र रखेंगे। अगर ये मज़ीद नीचे जाता है, अगर ये मज़ीद डिक्रीज़ होता है, तो फिर हम अपना जो है सोच तब्दील करेंगे। इवन 10,000 तक हम अपना 30% जो दूसरा पार्ट है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने नज़र रखना है, और ये आप देख सकते हैं कि 2% डिक्रीज़ ओवर द लास्ट डे। तो अगर ये रेगुलर डिक्रीज़ होता है तो फिर ये क्रिप्टो मार्केट हमें जो हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ डीप मिलेगा, हम बॉटम मिलेगा, उससे भी ज़्यादा बॉटम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बार बार बात करता हूँ आपने इन्वेस्ट करना है, तो वो कौन से कॉइन होंगे जहाँ पर आपने इन्वेस्ट करना है। तो वो तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर अच्छा पोर्टफोलियो है बिटकॉइन इथेरियम में ही इन्वेस्ट करना है, BNB, और इसी तरह अगर XRP, ठीक है, तो मतलब टॉप 10 या फिर टॉप 20 कॉइन में आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा जो आपका फेवरेट कोई भी कॉइन है, जिस तरह मेरा कुछ फेवरेट कॉइन है जो कि ना टॉप 10 में है ना टॉप 20 में है, बट फेवरेट है, किसी वजह से मैंने फेवरेट में डाला है, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं, या कोई भी पोटेंशियल फुल कॉइन आपको मिलता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है टॉप 10 में, उससे भी ज़्यादा टॉप 20, उससे भी ज़्यादा टॉप 30 कॉइन में, इससे ज़्यादा दूर ना जाए कि कोई आप लोगों को शिट कॉइन मिल जाए, कोई आप लोगों को इस तरह कॉइन मिल जाए कि बाद में आप लोग जो है फिर न सेल कर सकते हैं न होल्ड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताना है कि FTX एंड अल्मेडा का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर हम देखेंगे जो कॉइन यहाँ पर है और फाइनेंस में हम ट्रेड कर रहे हैं वो, उससे हम थोड़ा बहुत अगर दूर रहे तो बेस्ट रहेगा। ये नियर प्रोटोकॉल है, ठीक है, और इसका इतना इन्वेस्टमेंट है, और इसने ये इन्वेस्टमेंट इस वक्त किया था, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट, और जो आप यहाँ पर देख रहे इस वक्त। तो नियर प्रोटोकॉल से अगर बंदा दूर रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि और भी तो कॉइन है, बहुत ज़्यादा कॉइन है,
हालांकि नियर भी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट अब मुझे इससे डर लगता है। अब अल्मेडा का जो है वो पोर्टफोलियो देखते हैं। अल्मेडा का पोर्टफोलियो में कोई ऐसा कॉइन है जो हम वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, पॉलीगॉन आप देख सकते हैं अल्मेडा के पोर्टफोलियो में है और इसका इतना इन्वेस्टमेंट है, और ये भी इन्वेस्टमेंट जो इसने किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पॉलीगॉन है, ठीक है, और साथ में हम स्टेपन कॉइन है, ठीक है, उसका भी इतना इन्वेस्टमेंट है। साथ में नियर कॉइन है, ये भी बाइनेंस पर है और हम ट्रेड कर रहे थे, बट अब नहीं करेंगे, हमें डर लगता है, ठीक है, इन चीज़ों से, क्योंकि अगर इतना अमाउंट ये निकाल देता है तो फिर तो कुछ असर पड़ेगा नियर पर। तो या फिर इसी तरह इतना अमाउंट अगर पॉलीगॉन से निकालता है तो फिर भी तो कुछ असर पड़ेगा, ठीक है। स्टेपन कॉइन भी शायद है, मैंने देखा था, ये भी अगर इतना अमाउंट निकालता है तो कुछ तो इफ़ेक्ट होगा, फिर दूसरे बंदे भी फियर महसूस करके निकलने की कोशिश करेगा, और इस तरह ये प्रोजेक्ट FTT और लूना को फॉलो करेगा। तो ये FTX एंड अल्मेडा का जो है इन्वेस्टमेंट था, जो कि कुछ ही कॉइन थे, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर भी आपने नज़र रखना है, और वीडियो इतना ही। अब यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों का कोई जहन में सवाल है तो भी पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा लाइव आने का, लाइव आने में बात फेस टू फेस होगी और आप लोगों का कमेंट और मेरा जवाब होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।